ऊर्जा विभाग के खाते से 100 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कटरू इलाके से 60 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पहले भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर की रकम के इस फर्जी निकासी मामले में 2 बैंक कर्मी और विभाग के रिटायर्ड कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस मामले में 47 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अब पूरे मामले में अपडेट क्या है? जी, इस पूरे मामले को लेकर जो एटीएस और सीआईडी की जो स्पेशल टीम है वो पूरे मामले में अभी भी पड़ताल कर रही है। इस मामले में बता दें कि 900 फर्जी बैंक अकाउंट जिसके जरिए पैसे हस्तांतरित हुए 100 करोड़ से भी अधिक की रकम उन अकाउंट्स को ट्रेस किया जा रहा है और ये खाते किसके नाम पर संचालित हो रहे थे। ज्यादातर खाते जो हैं वो फर्जी मिले हैं। हालांकि कुछ जो लोग हैं जो इस कॉन्टैक्ट में थे इस गिरोह के, उन तमाम लोगों को भी नोटिस सर्व किया जा चुका है और अब उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो वहीं इस मामले में जो मास्टरमाइंड है वो कोलकाता बंगाल का बताया जा रहा है और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि ये नेक्सस काफी बड़ा है, न सिर्फ अंतर्राज्यीय बल्कि इसके कनेक्शन जो है विदेशों से भी मिले हो सकते हैं, ऐसी भी आशंका है। हालांकि इस मामले की जैसे जैसी परत खुल रही है वैसे वैसे मामले में नए मोड़ आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है और कौन कौन से लोग गिरफ्तार होते हैं। हालांकि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें बैंक मैनेजर के साथ साथ जो रिटायर्ड कर्मी हैं जो ऊर्जा विभाग के, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो। तो बताया जा सकता है कि ये गैंग अपने आप में कितना बड़ा है और इसमें किस तरह के लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अब तक? जी, ऑफिशियली स्टेटमेंट गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में बताया जा चुका है कि 900 अकाउंट्स हैं जो कि फर्जी हैं, उनकी भी जो वेरिफिकेशन है वो की जा रही है। इन तमाम चीजों पर जो अधिकारी हैं वो अभी भी जांच की बात कर रहे हैं और मामले में आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने के बाद दावे जो है वो किए जा रहे हैं। जी, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 47 करोड़ फ्रीज किए गए हैं। कितना बड़ा ये पूरा घोटाला हो सकता है? कितनी बड़ी रकम को लेकर? जी, 100 करोड़ से 160 करोड़ के आसपास की रकम जो है उसकी हेराफेरी की गई है, उसे दूसरे खाते में ट्रांसफर किया गया है जो कि पर्यटन विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ मैटर है। और इसी को लेकर जब इस मामले की जानकारी जब पुलिस मुख्यालय को दी गई तो उसके बाद इस मामले में विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया और वो इस टीम जो है वो तमाम परतों को खोल रही है। और इस मामले में अब तक बता दें कि जांच में करीब 4 महीने से वक्त का गुजर चुका है। उसमें अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कि 2 बैंक मैनेजर के साथ साथ जो रिटायर्ड कर्मी हैं वो भी शामिल हैं। ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी के सीएम योगी को इरफान अंसारी ने चुनौती दी है। कहा प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएंगे, धर्म जात पात के भेदभाव को खत्म करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो रोक ले। इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं महाकुंभ आ रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ की हिम्मत है तो वो उन्हें डुबकी लगाने से रोक ले। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है, आपको रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। इरफान अंसारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमर बावरी ने कहा है कि अगर उनके मन में पूर्वजों के प्रति सम्मान जग रहा है तो उनका सरनेम चेंज कर लें और डुबकी लगा लें। इस पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने अपने नाम के साथ अपने पूर्वजों का टाइटल जोड़ने लगे। जैसे वहाँ पे कुछ लोग हैं वो अलाउद्दीन पठान द्विवेदी, अलाउद्दीन पठान ये करने लगे हैं। इनको भी यदि अपने पूर्वजों का प्रेम और उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और उनका अचेतन मन में
अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति आस्था जग रहा है, तो इरफान अंसारी जी जा सकते हैं, उसके साथ अपने पूर्वजों को भी याद कर ले और अपना सरनेम जो है अपने खतियान से खोज करके अपने साथ लगा ले और डुबकी लगा ले, उसमें क्या हो सकता है। इरफान जी कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्नान करेंगे, कौन उनको रोक रहा है, इन सब बात से मुझे लगता है मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं। नहाना कोई धर्म कुछ के थोड़े वहाँ नहाने की इजाजत मिल रही, और मुझे नहीं लगता है इरफान जी अगर जाएंगे स्नान करना चाहेंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई विधि विधान होगा नहीं। तो इस तरह की बातें अभी अप्रासंगिक है। न्यूज 18 पर बोले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि महाकुंभ का संदेश न जाति न पाति न कोई संप्रदाय, महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहे देश। संतों श्रद्धालु पर्यटक एकता का संदेश लेकर जाएंगे, एकता का संदेश मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा। इंटरव्यू एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत के दौरान ये बातें कही। रात 8 बजे देखिए सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सनातन धर्म को लेकर मोदी जी की एक बहुत अलग सोच है। कैसे आप अगर एक मैसेज आप दुनिया को सनातन धर्म के बारे में देना चाहें महाकुंभ और के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है, और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय, न कोई लिंग का भेद, सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर पहली बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नेशनल अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को सम्मानित किया। नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम मानेकशॉ सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में यह सम्मान मिला है। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी वोटर के नाम पर चुनाव कर्मचारी, चुनाव बल के जवान के साथ राजनीतिक दल और मीडिया को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। झारखंड के लिए नेशनल वोटर्स डे में प्रथम पुरस्कार मिला। इसके लिए झारखंड का सभी मतदाता धन्यवाद का पात्र है। लास्ट चुनाव में 1,75,00,000 वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी मीडिया पर्सन है, वो अपने दायित्व का निर्वहन किया। साथ में कितना भी पोलिंग कर्मी है, बीएलओ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सभी डीओ आरओ सब धन्यवाद का पात्र है। साथ में दूर दूर इलाका से आगे हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, स्टेट पुलिस फोर्स का, वो अपने पूरा तरफ से निर्वहन किया। ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। लगभग 3.5 लाख का मेंबर है उसी टीम में, वो अपने सबका अपने दायित्व का पूरा किया। इसलिए झारखंड के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट मिलने के लिए अभी झारखंड में, उसी के लिए सभी स्टेक होल्डर धन्यवाद का पात्र। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड को नेशनल वोटर्स डे पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड, आपके प्रयासों की
और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। डकैत गिरोह का खुलासा किया गया है। गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बरवा अड्डा थाने की पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। देसी कट्टे के साथ कारतूस, मोबाइल जब्त किए गए हैं। गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा में केस दर्ज किया गया है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अंतर जिला डकैत गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बरवा अड्डा थाने की पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। देसी कट्टे के साथ कारतूस, मोबाइल जब्त किया गया। गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा में दर्ज है केस। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आईटी और जीएसटी विभाग की छापेमारी। विशाल जैसुका के 7 ठिकानों पर रेड हुई है। जमशेदपुर और सरायकेला में एक साथ छापेमारी की गई। फर्जी तरीके से 150 करोड़ रुपए का बिल बनाकर सरकार के राजस्व को करीब 18 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगा है। रांची से आई 15 सदस्य टीम ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। टीवी चैनल चल रहा है, क्या लड़ा है? संविधान गौरव अभियान के समापन मौके पर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने दावा किया है कि बीजेपी हमेशा से ही संविधान का सम्मान करती रही है। वहीं कांग्रेस का इतिहास संविधान की हत्या और उससे पर चाबुक चलाने का रहा है। हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पूर्व से संविधान को एक पॉलिटिकल वस्तु, एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया है। संविधान एक राजनीति का उपकरण नहीं हो सकता है। संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबका स्पष्ट रूप से मानना है, किसी के मन में कोई असमंजस ना रहे, 21वीं सदी का कोई यदि महाग्रंथ है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया भारत का संविधान है। निरंतरता से कांग्रेस के युवराज एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। एक अच्छी संख्या में कांग्रेस द्वारा जो लगातार एक संविधान को लेकर के अफवाह फैलाने का जो उनका षड्यंत्र बराबर चलते आ रहा है हाल के दिनों में, उसका पर्दाफाश के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस पर कुठाराघात भी किया गया है और लोगों को सही मायने में संविधान के विषय में जानकारियां, उसके कांग्रेस के उसके खिलाफ, बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ जो चरित्र रहा है, जो कृत्य रहा है, उससे लोगों को परिचित कराना। खबर पाकुड़ से, जहां हिरणपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। एक्शन में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित 18 जनवरी को अपनी बहन के घर गई थी, जहां से वो लापता हो गई। पीड़ित के पिता की शिकायत पर हिरणपुर थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसमें जांच के दौरान पाडेर कोला में माताहल हांसदा पर लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप साबित हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। गढ़वा के लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग 850 करोड़ की लागत से NH-75 बाईपास सड़क के निर्माण कार्य को मंजूरी दी। आज यह सड़क बनकर लगभग तैयार है, बस उद्घाटन का इंतजार है। पलामू सांसद BD राम ने कहा है कि 31 जनवरी से संसद का सत्र है और उस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मिलकर इस सड़क के उद्घाटन का आग्रह करूंगा। इससे शहर को जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। पार्लियामेंट के सेशन के दौरान हम निश्चित रूप से आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि उसका उद्घाटन कर दें। यदि फिजिकली उद्घाटन करना संभव नहीं हो तो वर्चुअली ही उद्घाटन कर दें, और सब कुछ उनके द्वारा दी गई तिथि पर निर्धारित तिथि पर ही निर्भर करेगा। और यदि उनको फुर्सत नहीं होगी तो फिर दूसरी व्यवस्था के बारे में सोचेंगे, लेकिन फरवरी के महीने में निश्चित रूप से हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे। हॉकी इंडिया लीग कप फाइनल मैच कल 26 जनवरी को शाम 6 बजे खेला जाएगा। फाइनल मैच में सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला ओडिशा वॉरियर्स के साथ होने जा रहा है। मैच से एक दिन पहले आज दोनों टीमों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
तैयारियों का जायजा लिया गया। ओडिशा वॉरियर्स की ओर से कप्तान नेहा ने मीडिया को संबोधित किया तो सुरमा हॉकी क्लब की ओर से उनके कोच ने बात की। ओडिशा की कप्तान ने बताया कि उनकी तैयारी ट्रॉफी उठाने को लेकर है और वह सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान सलीमा टेटे की टीम कड़ी टक्कर देने जा रही। सुरमा के कोच ने भी बेहतर हॉकी खेलने का वादा किया। मेन स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है कि पीसी है, तो हमारा यही रहेगा कि जितना हो उसके हम पीसी बनाएं। और उनके जो स्पीडी फॉरवर्ड है, उनके फॉरवर्ड काफ़ी अच्छे हैं और साइड मिड भी, तो हमारा यही रहेगा कि हम उनको जितना उसके मार्क रखें और मेन मैच में कि इनकी स्पीड मैच करनी है, क्योंकि हमारे इंडियन का होता है कि हमारे स्किल अच्छे हैं और बट हम थोड़ा स्लो खेलते हैं और जो बाहर वाले प्लेयर है वो स्पीड में खेलते हैं। अगर हम उनकी स्पीड मैच कर लेते हैं तो गेम इक्वल हो जाता है। हम लोग का अटैक शुरू होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ, तो डिफेंस का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग आगे जा सकते अटैक के लिए। तो कॉम्बिनेशन है, कोलैबोरेशन है पूरा टीम का, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सुरमा है, ट्रॉफी उठाकर सुरमा बनेंगे, कॉन्फिडेंस है? अब खेलने के लिए आए हैं, इस ट्रॉफी उठाने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो 100% एफर्ट रहेगा। दुमका के मसानजोर में वन विभाग की ओर से 7 करोड़ रुपए की लागत से इको कॉटेज बनाया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। प्रकृति के सौंदर्य से घिरे इस इको कॉटेज में पर्यटकों के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है। रिसोर्ट में 25 शानदार कॉटेज बनाए गए हैं, जिसमें 10 प्रीमियम और 15 डिलक्स कॉटेज शामिल हैं। इन कॉटेजों को पर्यावरण के अनुकूल एसपीएफ लकड़ी से बनाया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं दुमका संवाददाता नितेश कुमार। दुमका के मसानजोर डैम किनारे इको कॉटेज वन विभाग द्वारा बनाया गया और इसका जो है आज विधिवत उद्घाटन है और इसको लेकर हम इस वक्त इको कॉटेज के में पहुंचे हुए और आपको यहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे और आज इको कॉटेज का जो है विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। बता दें आपको कि वन विभाग द्वारा करीब 7 करोड़ की लागत से यह इको कॉटेज बनाया गया, जिसमें 25 यूनिट है। और इस इको कॉटेज की अगर बात करें तो सबसे खास बात इस बार है कि ये प्योर जो है वो लकड़ी का बनाया गया है और कह सकते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य के गोद में बना ये मसानजोर डैम में इको कॉटेज अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचेंगे और इको कॉटेज का विधिवत उद्घाटन करेंगे और आम लोगों के लिए यह कल से इको कॉटेज खुल जाएगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। चाकू और कैंची से एक दूसरे पर हमला किया गया। मारपीट में 3 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनसार थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। चाकू और कैंची से एक दूसरे पर हमला किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लड़ाई किए होंगे उधर ना जाने, ठीक है। और बच्चे वहाँ कोई 2 व्यक्ति बता रहे हैं कि इन्हें छुटा दिया गया, तो एक बच्चे स्कूल आ गए और जैसे ही हम स्कूल आए तैसे उधर से फिर अचानक लोगों का भीड़ फूल आता है और कहता है कि ये बच्चा मार दिया, गाली गलौज होने लगा, ठीक है। एक बच्चा का देखिए कि इधर चोट लगा हुआ था। जब उधर जिस दिन स्कूल में आते थे ना, उन लोग इधर से पार होता था, बोलता था लगी करता था, बोलता था लड़ लो, कल्ले में लड़ लो। हम लोग इधर से जा रहे थे और उधर से आया, हम लोग को देखा अचानक से पीछे से छुरी और एक बात में बुझाली था सर, चलाने स्टार्ट कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते